नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए वीडियो और आपका वॉइस जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्लास को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग। एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई सुनाई पड़ रही है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और संख्या को थोड़ा-सा बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों की उम्र बढ़ी रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था उस पे जो हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। एक भाई जी हमको बोले कि सर आपका क्लास जो है कब चलती है और कितने बजे, और आप कहाँ से कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आती है। तो देखिए दोस्त, जब आप हमसे रेगुलर जुड़ेंगे तभी तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। भाई मेरा क्या नियम है, क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएँ हैं जो हमसे ये नियम। अब ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में आपको प्लानिंग बताते रहें, ये सब तो फिजूल की बातें हो जाएगी ना। इस वजह से आप जब रेगुलर रहेंगे, क्लास को रेगुलर रहेंगे ना, तभी आप समझ में जाएँगे। मैं आपको करंट अफ़ेयर और जीके की क्लास लेता हूँ, जितनी भी सारी क्लासेस आपकी होती हैं वो करंट अफ़ेयर और जीके की क्लास होती हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? बस आप यही काम करिए, रेगुलर रहिए। आप सभी लोग रेगुलर रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, और कहाँ से कौन-सी चीज़ें किससे संबंधित रख कर के बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तभी आपको समझ में आएगी। बात समझ में आ गई? रेगुलर रहिए। विदाउट रेगुलर यू कैन नॉट फाइंड योर सक्सेस इन योर लाइफ। कहने का मतलब है, नियमित रूप से अगर किसी भी कार्य को आप करेंगे, अरे यार लगातार 8 घंटे अगर आप खुदाई करेंगे ना तो कुआँ बन जाएगा। ठीक है, गहराया हो जाएगा। आप खनिए, आप लगातार 8 घंटे 10 घंटे तक खनन करिए, 1 महीना तक खनन करिए, देखिए कुआँ से ज़्यादा आप खोद डालेंगे ज़मीन। समझ रहे हैं? तो बात को समझिए। रेगुलर रहने से ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं, कि निश्चित रूप से यू कैन फाइंड द सक्सेस इन योर लाइफ। आप पा सकते हैं सफल होकर। आप सफलता को पा सकते हैं रेगुलर रह कर के। ठीक है? ये वन लाइन में कह लीजिए, आप रेगुलर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएँगे। तो दोस्त जो भी थे, बिल्कुल आप बात को हमारे ध्यान कर लीजिए। नियमित रूप से आप जुड़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। बीच-बीच में नियम प्लानिंग बताने से क्लासेस वगैरह जो और भी दोस्त यार हैं जो पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। इस वजह से फिजूल की बातें मैं नहीं करता। कहने को तो मैं बहुत कहानी सुनाऊँ, शायरी सुनाऊँ, चुटकुले सुनाऊँ, ठीक है? लेकिन इन सब चीज़ों का बातें समय-समय पर अच्छा लगता है, ठीक है? क्लास को इसी के साथ हम क्लास को थोड़ा-सा आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, हम बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न पर बात कर लेते हैं, कौन-सा हमारा जो कल का प्रश्न था यानी होमवर्क था, उस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारा आज का सेशन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्लास का था, कल का प्रश्न था कि वित्त कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना था। तो कुछ भाई लोग कमेंट किए थे, बिल्कुल सही उत्तर था उनका। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी सी फॉर कैट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी फॉर कनाडा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन से हैं? ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न पर, यानी जो आज का हमारा पहला है सेशन है, उसका पहले प्रश्न पर बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कौन है? आपके सामने ये रहा कि भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी। देखिए, ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके हैं। चकबंदी कानून जो है भारत में सबसे पहले लागू की गई थी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। जो लोग भी जुड़े हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बी रेगुलर, रेगुलर रहिए। गलती करिए बहुत सारी, जल्दी करिए। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार, 1000 बार। आप बताइए, जो बल्ब बनाने वाले थे, उन्होंने 1000, एडिसन जी जो है 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए थे। अब समझिए कि 999 बार फेल होकर के 1000वें बार में जो है उन्होंने सफलता पाई थी। अगर वो हिम्मत अगर हार गए होते पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में, या 100, 200, 300 में, तो बताइए आज ये जो आप देख रहे हैं, लाइट वगैरह देख रहे हैं, ये चीज़ें हो पाती है आपके जीवन में? कभी नहीं हो पाती। तो बात समझिए दोस्त, यही सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। रेगुलर रहेंगे आपको, और बिल्कुल आप हार नहीं मानेंगे, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों की संख्या जो है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी, मैं डेली बोलता हूँ, मैं डेली भी आपको सभी लोगों को बोलता हूँ, क्लास को शेयर कर दीजिए, संख्या को बढ़ाइए।
ठीक है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सफलता है, एक ये सॉरी पूर्ण विश्वास है मुझे कि एक न एक दिन आप लोग हमें जो है एक उच्च शिखर तक पहुँचाएँगे जहाँ पर हमको पहुँचना है। इसी के साथ में विदाउट किसी भी दिन बिना बिना मिस्टेक किए जो है क्लास को स्टार्ट बिल्कुल किसी भी विषम परिस्थिति में भी क्लास को मैं मिस नहीं करता। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन आप हमको इतनी उच्च शिखर पर पहुँचाएँगे कि आप कहीं ठीक है, बिना किसी के सहायता के, बिना किसी की हेल्प के कोई ना आज तक दुनिया में बढ़ा है और ना ही बढ़ेगा। समझ रहे हैं? अरे भाई हम लोग बोलना, चलना बिल्कुल बिना किसी के सहारे के बोलना चलना सीखे हैं क्या? क, ख, ग भी हम किसी से सीखे हैं, चलना भी हम किसी से सीखे हैं, ठीक है? किसी से अगर हम यहाँ पे एक शिक्षक बने हैं किसी से तो हम किसी से वो चीज़ें सारी की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है? अगर हमको ये पढ़ाने की शैली मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ें विदाउट किसी के सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर ये मानते हैं कि हम अपने जीवन में अकेले ही सब कुछ है, तो होंगे, निश्चित रूप से होंगे, पर वो सभी चीज़ें गॉड गिफ्टेड रहती हैं, ठीक है? गॉड गिफ्टेड रहती हैं। ऐसे लोग जिनको जो है शुरू से ही भगवान उनको बना कर के गए हैं, भैया ये एकदम विशेष रूप से रहेगा। सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड रहेंगी, समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, दिमाग सबके पास होता है, आप यूनिक हो, आप बिल्कुल यूनिक हो। आप ज़रा सोचिए कि आपकी जो ये थंब का प्रिंट है, ये थंब का जो अंगूठे का प्रिंट है, आप दुनिया में आप मिला लीजिए, आपके अंगूठे के प्रिंट जैसा कोई दूसरा मिलेगा? कोई भी नहीं मिलेगा। यू आर अ यूनिक पर्सन, ठीक है? पूरी ब्रह्मांड में इन पूरे कंप्लीट यूनिवर्स यू आर अ यूनिक पर्सन। आप इस बात को मानिए, यही आपका जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? ब्रह्मांड सच्चाई। बात समझिए। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं लेंगे, थोड़ी-सी बस चीज़ें हँस थोड़ी-सी होनी चाहिए ना बातें कि पता चला एकदम सीरियस की तरह नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हँसते-खेलते हुए जीवन को व्यतीत करिए, यही जीवन का रहस्य है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ये सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड है, क्यों रिकॉर्डेड बनाई जा रही है मैंने बता रखा है कि कोविड एपिडेमिक के कारण इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पाए जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे पास के अस्पताल में हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट अस्पताल है, जहाँ पे मतलब हर 5 मिनट, हर 10 मिनट पर समझ लीजिए डेथ बॉडी निकल रही है। मैं वीडियो वहाँ का देखा, मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया, हैरान हो गया कि यार भाई साहब कितनी यार मतलब समझिए कि बिल्कुल निकलने तक नहीं है, घर से इस समय निकलने लायक नहीं है। बिल्कुल हँसी मज़ाक नहीं लीजिएगा आप लोग, सीरियसली बिल्कुल आप बहुत गंभीरता से लीजिए इसको। जिसे जिसके जिसके घर में या जो परेशानी में है उससे जाकर के पूछिए कि क्या उस पर बीत रही है। नई-नई युवा पीढ़ी के लोग जो है ख़त्म हो जा रहे हैं। पहले ये होता था कि जो युवा पीढ़ी को जो है कोविड एपिडेमिक से कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कोविड है ना, ये कोई भी उम्र सीमा नहीं मायने रखती। जिसको हो गया अगर 2 से 3 दिन में रिकवर नहीं हो रहा है, तो समझिए पूरी की पूरी पूरा फेफड़ा उसका ख़राब कर दे रही है। यानी आप जहाँ से साँस लेते हैं वही चीज़ें आपकी ख़राब कर दे रही है। बिल्कुल अगर आपके अंदर लक्षण है बुखार का, खाँसी ऐसा नहीं है कि खाँसी ज़्यादा आए, सूखी खाँसी आए, खाँसी बार-बार आए आपको और आपका बुखार आए, गले में थोड़ा-सा आपको लगे कि यहाँ कुछ फँसा-फँसा, उलझन-उलझन सा लगे, साँस लेने में थोड़ी-सी कठिनाई हो अगर आपको, तुरंत आप जो है डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाइए और जब तक आपका वो सारी चीज़ें आपको सही नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने परिवार का ख़्याल रखिए, परिवार से दूर रहिए, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए कि चक भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी कब? कब लागू की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, कब लागू की गई थी? ए, बी, सी, डी। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कब लागू की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिए हैं 1920 में। मैं जान रहा हूँ, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। यही तो मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा ना सोचिए कि जो है जिस चीज़ें दी गई है वो चीज़ें ठीक है। मैं जानबूझ कर के मिस्टेक करता हूँ कि आप लोग जो है गलती, अब इसी में से मैं मुझे पता है कोई न कोई ए बी सी डी कोई न कोई आंसर दे दिया होगा, ए बी सी डी अंदाज़ी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारी जो है आपको उलझन फँसाने का एक तरीका होता है। तो भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून 1920 लागू की गई थी, कहाँ पे? बड़ौदा में, ठीक है? कहाँ पे? बड़ौदा में सबसे पहले लागू की गई थी। बात समझ में आ गई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, चकबंदी कितने प्रकार का होता है? चकबंदी कितने प्रकार का होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चकबंदी कितने प्रकार का होता है? चकबंदी कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 6, 5। चकबंदी कितने प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। यू हैव 5 सेकंड। जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए। आप सभी लोग जल्दी से बताइए चकबंदी कितने प्रकार की जो है होता है। तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक, ठीक है। कौन सा? एक ऐच्छिक, एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य, ठीक है। एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य, ठीक है। एक ऐच्छिक होता है, दूसरा अनिवार्य चकबंदी होती है। चलिए 2 प्रकार की चकबंदी होता है। कौन सा? 2 ऐच्छिक और अनिवार्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है। जो आंसर आप आंसर ऑप्शन मैंने आपको गलत बताया हुआ है। आप सभी लोग जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा उत्तर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन मैंने गलत दे रखा है। जल्दी से बताइए। हमारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करिएगा। आपका अपना दिल क्या कहता है, आपका अपना पढ़ा हुआ लिखा अपना आपको कितना लर्न है, कितना याद है, आप उस चीज़ पर डिपेंड रहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। हमारी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करिएगा। मैं सही भी दूंगा, गलत भी दूंगा, मेरे से क्या मतलब, ठीक है। बिल्कुल आपको आपको मैं कॉन्फिडेंस, हमारा मेन एम है कि आपको कॉन्फिडेंस लाऊं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जगाऊं, जो कॉन्फिडेंस सोया हुआ है। अगर है तो है तो है वाला फंडा, है तो है। ऐच्छिक जो चकबंदी की शुरुआत हुई थी वो 1921 में हुई थी। कहाँ पर? सबसे पहले कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग तो घबरा गए होंगे, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ऑप्शन गलत दे रखा है, वो सच में यार ऑप्शन गलत ही है। ऐसा नहीं है, हमारी बातों पर बिल्कुल ना जाइए भैया। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस लाना है, मेरा मेन एम क्या है, आपको कॉन्फिडेंस लाना। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई? 1921 में हुई तो हुई, है तो है। कहाँ हुई? पंजाब में हुई। ये आपका जो है इसको लर्न कर लीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ गया क्या? समझ में आ गया क्या लग रहा है? चलिए, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत पूछ रहा है यहाँ पे, कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। 1928 में, 1921 में, 1981 में, 1929 में। चौथे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी, जल्दी बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। आप सभी के पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड का समय है, आप सभी लोग कमेंट करिए। जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी जो भी है, थोड़ी सी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। ऊर्जा हमें दीजिए, संख्या को बढ़ा करके। आप हमसे जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं मानता हूँ अगर 3-3 लोग भी जुड़ेंगे तो आपकी संख्या जो है क्लासेस थोड़ी सी ऊपर जाने लगेगी। आप सभी लोग बताइए अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में, ठीक है। कब? 1928 में। राज्य आपसे पूछे क्या, ठीक है, राज्य आपसे पूछे, स्टेट पूछे कौन सी? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गई। चलिए, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1928 में। ए फॉर अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये क्लासेस आपकी केवल क्वेश्चन आंसर पे बात हो रही है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है? सीमांत जोत, खनन, पहाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जोतों का प्रकार है, ठीक है। जोत मतलब समझ रहे हैं, जुताई बुआई वाला यार। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है। हमारे जो भारत देश में है सर्वाधिक जो है जोतों का कौन सा प्रकार चलता है? सीमांत जोत, खनन जोत, पहाड़ी, कैसा है? तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खन सीमांत जोत, ठीक है। बात समझ में आ गई। सीमांत जोत आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताते चलिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई
और इसमें चीज़ें जो है ये देखिए प्रश्न केवल क्वेश्चन और आंसर की क्लास है। यानी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसका मैं आंसर बताऊँगा और आप सभी लोगों के सामने इसलिए क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ कि आप पॉइंट पर अपने फोर्स करिए, ठीक है? प्रेशर डालिए, उसके बाद आंसर को देंगे आप सभी लोग, तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, ठीक है? याद हो जाएगा। और यह ना सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको मैं दिखा दू सकता हूँ, यह सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? आपके कह लीजिए एसएससी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, एमपी पुलिस में, एमपीएसआई में, कहीं न कहीं से क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं और जो पूछे गए हैं वही प्रश्न आपके सामने दिखता है। आपकी स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन आज तक आपने पढ़े हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम वाले यानी बैक ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? सबसे अच्छा कार्य अगर सफलता लेनी है, तो आप विश्वास मानिए जितनी भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप उसके बैक पेपर को सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएँगे बहुत जल्दी। बैक पेपर के बारे में आपके जैसे क्वेश्चन है, उसके बारे में 3-4 प्रश्न खोजिए, ढूँढिए, ठीक है? सर्च करिए। आप सभी लोग सर्च करिए, नॉलेज इकट्ठा इकट्ठा करिए उसके बारे में, कौन-सी कब स्थापना हुई, कब बनी, कब शुरुआत किया, किसने शुरुआत किया। ये 3-4 चीज़ अपने सवाल में कब, कहाँ, कैसे, क्यों? ये 4 चीज़ें अपने प्रश्न देखिए, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? सारी चीज़ें बारे में आप जो है खोज डालिए। देखिए आपके पास इतना ज़्यादा जो है नॉलेज हो जाएगा कि आप निश्चित रूप से सक्सेस पाएँगे ही। ठीक है? मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सभी लोग जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आप सभी लोग सफल हो। सफल होकर के आप हमको अपना रिज़ल्ट दिखाएँ कि सर देखिए हमारा रिज़ल्ट ये रहा। मुझे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होगा, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। निश्चित रूप से मानिए मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 5-10 किलो मिठाई मैं खुद ना खा जाऊँ। तो किसी को खिलाऊँगा नहीं भैया, खुद ना खा जाओ। तो देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कहाँ है? सीमांत जोत में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हँसी मज़ाक होना चाहिए भाई। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? ये कह रहा है कि जो हमारा जुताई जुताई वाला सिस्टम है, ये जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा कमेंट इसका? केरल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। जुताई का जो आकार है वो सबसे कम किस रंग में? जोतों का आकार सबसे कम है। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन यार कहाँ आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से मानिए सारे के सारे क्वेश्चन बैक ईयर में पूछे गए हैं। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। आप सभी लोग जो है इसी चीज़ को समझिए। जो चीज़ आपके सामने नहीं दिखी हुई है ना, वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, संबंधित है, उसी से प्रश्न पूछता है। बात विश्वास मानिए, आपसे आप रोटी खाते हैं, विटामिन प्रोटीन लेते हैं, उससे पूछता है। ठीक है, जुताई-बुआई कर रहे हैं आप, उससे पूछ रहा है। मतलब हमारी जितनी भी आस-पड़ोस पास की चीज़ें हमारे जीवन में होती है, एग्ज़ाम उसी से, लाइट से, पंखा से, बिजली से, इन्वर्टर से, इसका आविष्कार कौन किया, किताबें वगैरह पढ़ते हैं, उसके कौन लिखा, कहाँ से क्या हुआ, समझ रहे हैं? मैच आप देखते हैं, ठीक है? तो मैच आप देखते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब आप जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपके इर्द-गिर्द होने वाली चीज़ों से ही पूछा जाता है। अगर आपकी जो भी चीज़ें इर्द-गिर्द में हो रही हैं, अगर आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से पूरा तैयार हो जाते हैं, समझिए एक आपको देखे होंगे स्पेशल 30 है, ठीक है? स्पेशल 30 मूवी है, आप देखे होंगे। स्पेशल 30 है, सुपर 30 है शायद, वो ऋतिक रोशन वाली मूवी। उसमें देखिए, वहाँ पे गरीबों को उठाता है वो पढ़ाने के लिए, आईआईटी 30 के 30 लोगों का सिलेक्शन होता है। बिहार की एक टीचर थे, ठीक है? वहाँ की बात है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर आप मूवी देखिएगा। सुपर 30 है शायद, सुपर 30 मूवी का नाम है, जो ऋतिक रोशन ने बनाया हुआ है। उसमें यही बताता है कि भाई खोजो, खोजो पंखा कैसे चलता है, बिजली कैसे जलती है, खोजो, खोजो। ऐसे ही कह कर के अपना साइकिल उठाता है, चल जाता है और जितने सारे लोग होते हैं फटाफट रिसर्च करते हैं और एक दिन क्या होता है और अंधेरे में रात में लाइट पढ़ने का उनको पास जो है लाइट नहीं होती है, गाँव में सुविधा नहीं होती है। पर वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट उन्होंने अपने दिमाग से जो है उस मूवी में दिखाया है, बड़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी स्टूडेंटों को देखना चाहिए वो मूवी। तो वो अपने दिमाग से बढ़िया से एकदम बना देते हैं
पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, किताबें नहीं थी उनके पास में, तो तुरंत प्रोजेक्टर बनाए, प्रोजेक्टर बना करके सभी लोग ग्रुप में आपस बैठे, एक स्क्रीन लगा दिए कि स्क्रीन पर जो है एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और उसमें जो है 10 सेकंड का समय लगा देते थे अपना, 15 सेकंड का, और उसमें करना होता था। जब वो उनके गुरुजी आते थे यानी ऋतिक रोशन आते थे, आश्चर्य हो गए और उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये सारे के सारे लड़के जो है पास होंगे। समझे? तो ये मूवी जरूर मैं एडवाइस करता हूँ, आप सभी लोग देखिएगा। तो जोतो का आकार सबसे कम किस राज्य में है? तो कहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। ठीक है, केरल में, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो जोतो का आकार सबसे कम किस राज्य में है? केरल में। सबसे अधिक की भी बात कर लेते हैं, परेशान ना होइए आप सभी लोग। जोतो का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक किस राज्य में है? गोवा में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गोवा में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? कुछ लोगों के माइंड में खटक रहा होगा कि जब सबसे कम पूछ लिए, सबसे अधिक वाला नहीं बताएं, तो सबसे अधिक आपके सामने आ गया। आप सभी लोग बताइए, जोतों का आकार सर्वाधिक जो है किस राज्य में है? बता दीजिए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए कि जोतों का आकार जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें से कुछ सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। कौन से हैं? राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, बिल्कुल चकराइएगा नहीं, चक्कर खाकर गिरिए नहीं, पानी वगैरह पी लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न 8वां, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मई को, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत में कृषि वर्ष जो है माना जाता है, कब से कब तक को माना है? किस डेट से किस डेट तक को भारत में कृषि वर्ष माना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल आप सभी लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में कृषि वर्ष जो है कब से कब तक माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिसका आंसर आ रहा होगा ए सही है। जिसका आंसर ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एप्पल आ रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। समझ में आ गई बात? कब से कब तक? 1 अप्रैल से कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक जो है भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा, रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल जो है वो कब से कब तक बोई जाती है? जल्दी बता दीजिए। अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। 9वें प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। जो रबी फसल है वो बोई जाती है कब से कब तक? किस मंथ में जो है कब से कब तक जो है रबी फसल बोई जाती है? जल्दी से बता दीजिए। रबी फसल जो है बोई जाती है वो कब से कब तक बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, गेहूं, चना, जौ, यही सब जो है बुआई होती है। वो कब से कब तक जो है आपका? अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी फसल की बुआई होती है। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर है। जो लोग ये आंसर दे रहे होंगे उनको 1 बोरी गेहूँ, 1 कुंटल गेहूँ, ठीक है, बात समझ में आई? 1 कुंटल जौ, 1 कुंटल चना। भाई यही सब है रबी फसल का, मैंने बता दिया। रबी फसल ये भी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि रबी फसल मतलब कौन कौन से होते हैं, तो यही सब होते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, कौन सा? गेहूं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ये सारे के सारे रबी फसल है। ठीक है, गेहूं, जना, जौ, मटर और सरसों, ये सारे के सारे रबी फसल हैं। ठीक है, कौन से फसल है? रबी फसल है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, आप समझ में आ गई होगी। जो लोग ये आंसर दे रहेंगे उनको 1 1 कुंटल में दे रहा हूँ, क्या? गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। आप सभी लोग जल्दी से समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न 10वां। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा। कमेंट क्या है कि खरीफ फसल कब से कब तक बोई जाती है? खरीफ फसल कब से कब तक बोई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा दोस्त? आप सभी लोग थोड़ा सा मेहनत को हमारे समझिए, क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए। और हाँ,
आप सभी लोग कोरोना महामारी को हल्के में न लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को आकाश तरफ की तरफ से 1 कुंटल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और सलाम। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। गुड लक।